सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। वो मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर ना बैठ, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए थोड़ी सी कष्ट किया जाए, मेहनत किया जाए। क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 9 है। जो ऊंचाई दूरी का पाठ चल रहा है हमारा, बोलता है क्वेश्चन, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन करो। एक मीनार बनाना होगा, एक भवन बनाना होगा, 30 डिग्री है। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं। ए बी मान लेते हैं। ए बी क्या है? एक भवन है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन करो 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये तो कंफर्म नहीं है कि भवन की ऊंचाई कितनी है, तो हमने ए भी एक भवन माना। बिंदु बी से कुछ दूरी पर मान लिया सी और डी, वह क्या है? मीनार है 50 मीटर। सी डी एक 50 मीटर ऊंचा मीनार है। ए भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। अब यहाँ बोलता है एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु सी हुआ, से एक भवन के शिखर का मतलब ए, इन दोनों को मिलाएंगे तो उन्नयन कौन बनेगा? क्योंकि नीचे से बात हो रहा है। और कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। यहाँ रहा 30 डिग्री। फिर बोलता है भवन के पाद बिंदु मतलब बिंदु बी से मीनार के शिखर का मतलब डी। बिंदु बी और डी को पहले मिलाइए, तो मिलाने के बाद एक कोण बनता है उन्नयन कोण, जिसका वैल्यू है 60 डिग्री। हमें ए बी निकालना है। ए बी को आप एच मान सकते हैं, बी सी को भी एक्स मान सकते हैं अगर चाहे तो, और नहीं तो आप बी सी बराबर बी सी भी रख सकते हैं और ए बी बराबर ए बी रख सकते हैं एच के जगह पे। आपकी मर्जी, आपको जो मानना है मान लीजिए। चलिए, आपको पता है, अगर आप मेरे पिछले प्रश्न देखे होंगे ऊंचाई और दूरी वाला, तो पिक्चर बनाने के बाद मैं इसकी भाषा लिखता हूं। तो चलिए भाषा लिखते हैं। माना कि ए बी एक भवन है। अब भवन कितना ऊंचा है ये तो जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं पूर्ण विराम लगाता हूं। माना कि ए बी एक भवन है, जबकि सी डी 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है। सी डी 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि सी डी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। आपको जो अच्छा लगे उसको लिख सकते हैं। इसके बाद अब प्रश्न में आते हैं, बोला कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन करो। लिख दिए हैं मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन करो। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पे 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री है। ये भाषा लिख देना है। पिक्चर जो राइट साइड बनाइए, भाषा थोड़ी सी लिख दीजिए। भाषा पिक्चर और प्रश्न से मिला करके लिखा जाता है। अब यहाँ जो सूचना दिया हुआ है, जैसे सूचना क्या दिया हुआ है? सी डी बराबर 50 मीटर, बी सी हमने माना है एक्स, तो लिख सकते हैं एक्स मीटर। ए बी हम लोगों ने भी माना है वह है एच मीटर, या बी सी बराबर क्वेश्चन मार्क, ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ये तब लिखिएगा जब आप इसको क्या करना है,
जब वैल्यू नहीं मानेंगे तब। अब मुझे ये पार्ट इरेज करना होगा और हम लोग फिर चलेंगे त्रिभुज की ओर। तो शुरू करते हैं इस त्रिभुज से, त्रिभुज BCD से। इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे ये मिलेगा कि ये लंब दिया हुआ और आधार निकल जाएगा। जब आधार निकल जाएगा तो इसकी सहायता से इसका लंब निकालेंगे, मतलब भवन की ऊंचाई निकालेंगे। तो चलते हैं। अब समकोण त्रिभुज कौन सा है? BCD से। समकोण त्रिभुज BCD को देखिए, यह पार्ट लंब हो गया, यह पार्ट आधार हो गया। तो जब भी लंब और आधार की चर्चा करेगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए tan थीटा। और tan थीटा का फॉर्मूला P/B होता है। ये कैसे होता है, इसकी ट्रिक क्या है, मेरे पीछे की वीडियो में अवेलेबल है, आपको लिंक मिल जाएगा। tan थीटा मतलब tan थीटा का वैल्यू बताना है। थीटा का वैल्यू कौन होगा? ये वाला त्रिभुज का, तो 60 डिग्री है, बराबर P। अब P के जगह पर अगर आपकी मर्जी है तो CD लिख दीजिए और नीचे BC। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? आपको पता ही √3 होता है। CD का वैल्यू 50 मीटर, CD का वैल्यू 50 मीटर प्रश्न बोला है उससे। और BC बराबर x, हम लोगों ने BC को x माना है। अब अगर x और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x √3 बराबर 50 मीटर। हम लोग इसको x बराबर भी लिख सकते हैं, x बराबर 50 बटा, ये दोनों के बीच में गुना, उधर जाके भागा हो जाएगा, तो 50 √3 मीटर ये आएगा। अब इसको हम लोग आगे परिमेयकरण करेंगे। अब चला जाए थोड़ा सा इरेज करने के बाद दूसरे त्रिभुज की ओर, तथा समकोण त्रिभुज कौन है भाई? समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC से। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लंब और आधार की चर्चा है, तो मतलब tan आने वाला है। tan थीटा बराबर P/B होगा। और थीटा का वैल्यू कितना है? तो ये वाला 30 है, 30 डिग्री। P का मान AB आप बैठा दीजिए, मान नहीं बैठाएंगे तो, और B का मान BC बैठा दीजिए। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो आपको पता है कि 1/√3 होता है। AB का मान कितना है भाई? h है। और BC का मान फिलहाल अभी हम x लिख रहे हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? x बराबर h√3, h√3 आया। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे x का मान इसमें प्रतिस्थापित करते हैं, तो लिखेंगे 50/√3 बराबर h√3। अगर आपको लगे कि हम भूल जाएंगे सर, तो यहाँ लिख दीजिएगा ये, क्योंकि x बराबर कितना था? 50/√3 था। मीटर जरूर लिखिएगा, मीटर में है तो मीटर जानकारी देनी पड़ेगी आपको। अब √3 और इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा? 50, ये भागा उधर जाके गुना हो जाएगा, x √3 इंटू √3। √3 को गुना किया तो कितना आया? 50 बराबर 3h आएगा। और 3 इधर आकर या हम लोग इसको ऐसे व्यवस्थित करते हैं, 3h बराबर 50। इसको इसलिए h बराबर क्या होगा? 50/3। आंसर पहुंच गया है। लेकिन अगर मान लीजिए 50/3 नहीं दिया होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में होगा या पॉइंट में होगा, इसके ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो 50 को 3 से डिवाइड किए तो 16 3 48 होगा, सेक्सुअल 2 बचेगा, या 3 आएगा, ये रहा मीटर। अतः भवन की अभिष्ट ऊंचाई h बराबर 16.2/3 मीटर आंसर, 16.2/3 मीटर आंसर। 9 तक सॉल्व हो गया। पीछे सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, आप पीछे लिंक में जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरी द्वारा बताई गई हर एक जानकारी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।